डेंगू के डंक से दहशत हर राज्य में फैलती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इन दिनों वायरस, बुखार और डेंगू का कहर जारी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी डेंगू के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और इसी को देखते हुए दिल्ली में भी इस साल कम से कम 124 मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल की तुलना में दिल्ली में इस बार के जो मामले हैं वो सिर्फ 96 जो मामले हैं वो पिछली बार आए थे और अब 124 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं मलेरिया के 57 और चिकनगुनिया के 37 मामले दर्ज किए गए थे। बता दें कि दिल्ली नगर निगम के आंकड़े बता रहे हैं कि करीब 55% डेंगू के ऐसे मामले हैं जिसमें मरीज को निगम ने अब तक ट्रेस नहीं किया है। नॉर्थ दिल्ली नगर निगम के छैल बिहारी गोस्वामी ने कहा है कि लोगों के बीच इसको लेकर जागरूकता भरे पर्चे बांटने के साथ ही चालान में भी तेजी होगी। कई साल के ट्रेंड की माने तो दिल्ली में बारिश के मौसम के बाद डेंगू के मामले लगातार बढ़ते हैं और वहीं एजेंसियों के अनुसार इस साल जनवरी महीने से अगस्त तक शुरुआत तक डेंगू के 55 मामले मिले थे और इसके बाद अब एक महीने में डेंगू के मामलों में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जनवरी से एक भी डेंगू का केस नहीं मिला, जबकि फरवरी में 2 मार्च से 5 अप्रैल में 10 मई से 12 जून में 7 और जुलाई में 16 मामले जो हैं वो सामने आए हैं। वहीं पिछले सालों की तुलना की बात करें तो साल 2016 में डेंगू के 171 केस सामने आए थे। इसके साथ ही केस जो है वो अब भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी पर जरा जानकारी के लिए दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, दिल्ली में डेंगू के डंक से दहशत लगातार फैलती जा रही है और जिस तरीके से स्थितियां बनती जा रही है वो वाकई अब भयावह होती नजर आ रही है। क्या कुछ फिलहाल स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से बारिश के बाद में जिस तरीके से मौसम ने करवट ली, बारिश हुई, उसके बाद में जल भराव हुआ, उसके बाद में जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली बात है, क्योंकि अब डेंगू और मलेरिया जो है वो अपने पैर पसारता नजर आ रहा है। और यहाँ तक कि निगम के जो अधिकारी हैं, जो निगम के अंदर बैठे हुए हैं, यानी कि भाजपा के जो नेता बैठे हुए हैं, वो कहीं ना कहीं उनको कोशिश करनी चाहिए थी कि बारिश के बाद में कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं दवाइयों का छिड़काव होना चाहिए था, जिसकी वजह से डेंगू जो है वो पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। और यहाँ तक कि जो मलेरिया है वो भी, और मगर लगातार जो अस्पतालों के अंदर जो स्थिति है वो चौंकाने वाली होती जा रही है, क्योंकि मरीजों की संख्या जो है अस्पतालों के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कहीं ना कहीं सरकार की जो कार्यकारिणी थी उसकी कहीं ना कहीं पोल खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जब दिल्ली सरकार हो या निगम हो, दोनों ही सरकारों की कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही देखने को मिल रही है। जी राजीव, लापरवाही तो देखिए देखने को मिल रही है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जनता में जागरूकता है या नहीं। अभी तक प्रशासन द्वारा किसी तरीके से जागरूकता का कोई जिस तरीके से पंपलेट बांटे जाते हैं या फिर लोगों में जागरूकता पैदा की जाती है, इस तरीके का कोई भी दिल्ली से मामला सामने नहीं आया है कि जो सरकार है या प्रशासन है उसने जागरूकता दिखाई हो। लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं उसको देखते हुए जनता खुद कितनी जागरूक है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर एक चीज और समझनी होगी, जिस तरीके से सरकारों की तरफ से कोशिश करनी चाहिए थी, यानी कि दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए था, जनता को जागरूक करना चाहिए था, वहां पर इस तरफ के कोई भी कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। यहाँ तक कि दवाई को छिड़काव नहीं हो रहा है, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं अंडरपास की बात करें या फिर निचले इलाकों की बात करें, वहां पर जरूर पानी भरा था और कहीं ना कहीं स्थिति जो थी वो चौंकाने वाली थी। मगर अब जिस तरीके से डेंगू और मलेरिया जो है वो पैर पसार रहा है और मरीजों की संख्या जो बढ़ती नजर आ रही है। और यहाँ पर कोरोना की बात करें तो कोरोना की भी जो लहर है वो तीसरी लहर के लिए भी कहा गया था कि तीसरी लहर भी आ सकती है, और इसी के लिए नवंबर तक के लिए विशेषज्ञों ने कहा है कि नवंबर तक तीसरी लहर आ सकती है। मगर जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं जनता जो है वो भी कहीं ना कहीं नियमों का पालन नहीं कर रही थी और हमारे साथ काफी पीछे देखे, आप देखो, देख भी रहा होगा, लगातार जनता भी खड़ी हुई है। और लगातार हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे क्या वाकई में जनता लापरवाही कर रही है या फिर सरकारों की तरफ से लापरवाही देखने को मिल रही है। जी ठीक है राजीव, आपके साथ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और देखिए कि जनता खुद कितनी जागरूक है, क्योंकि देखिए सरकार इस समय कुछ करती नजर नहीं आ रही है। मॉनसून जब से सक्रिय हुआ लगातार पानी दिल्ली में भरता गया, लगातार अंडरपास जो है वो स्विमिंग पूल में बदलते गए और उसी वजह से जो पानी अभी तक खड़ा है कई इलाकों में, वहीं से मच्छर पनप रहे हैं और डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसी जो बीमारियां हैं इनको न्योता दे रहे हैं और लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ना तो सफाई की कोई व्यवस्था है, ना कि जागरूकता फैलाई जा रही है। जनता खुद किस तरीके से जागरूक है, आप जनता से ही पूछिए।
देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जिस तरीके से जनता की, तो कहीं ना कहीं जनता भी जागरूक कितनी है आप जनता से ही पूछने की कोशिश करेंगे, मगर यहाँ पर अधिकारी जो है यानी वो निगम के जो अधिकारी बैठे हुए हैं उनकी तरफ से जो लापरवाही देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं परेशानियां जरूर खड़ी होती रही है। मगर हम अब जनता से ही पूछने की कोशिश करते हैं क्या वाकई में वो जनता जो है वो जागरूक है या नहीं है। ये सर पहले तो ये आप ये बताइए कि बारिश खत्म हुई उसके बाद में डेंगू मलेरिया फैलने लगा, अब निगम की तरफ से कितनी कोशिश करती नजर आ रही है, दवाइयों को छिड़काव किया जा रहा है या फिर आप लोग खुद अपनी तरफ से कुछ कोशिश कर रहे हैं। निगम की तरफ से कुछ नहीं हो रहा, जगह जगह गड्ढे खोदे जा रहे हैं और पानी भरा जा रहा है। जितनी भी गाड़ी आ रही है उसमें गिर जा रहे हैं और सारे मच्छर बहुत ज्यादा हो रहे हैं। उन्ना को दवाई छिड़की जा रही है। जो भी कहा था उन्होंने केजरीवाल जी ने जगह जगह पानी दूंगा, जगह जगह पानी भरा हुआ हर गली के अंदर। जैसे बारिश आती है पानी भर जाता है, ना कोई सीवर देखता, गड्ढे खोद जाते हैं और कोई आता नहीं है देखने के लिए। सारी पब्लिक परेशान है, आम पब्लिक बहुत परेशान है इस टाइम। निगम से कोई काम नहीं कर रहा। अच्छा एक चीज सवाल बनता है, दिल्ली सरकार ने कहा था जब अरविंद केजरीवाल जी आए थे कि उन्होंने क्या था दिल्ली की सड़कों को अमेरिका के जैसे बाहर विदेशों जैसे बनाएंगे। क्या आप लोगों को किसी को लगता है कि दिल्ली की सड़कें कुछ सुधार हुआ, क्योंकि बारिश के बाद में जो स्थिति बनती है वो सबके सामने है, पानी भर खड़ा हो जाता है, मगर क्या आप लोगों को किसी को भी लगता है कि दिल्ली की सड़कें अमेरिका जैसी या बाहर विदेशों जैसी बनी। ये तो आज तक नहीं लगा कभी। अमेरिका की तो शायद मेरे ख्याल से बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। इतना बुरा हाल है दिल्ली में। गड्ढे खोद जाते हैं लेकिन भरने कोई नहीं आता। ठीक है, नाली भरी जाती है, साफ करने कोई नहीं आता। पब्लिक इतनी परेशान है। अच्छा एक सवाल आपको बनता है कि जिस तरीके से अब मलेरिया डेंगू फैल रहा है, क्या आप लोगों के बच्चे भी हैं, सब हैं, आप लोग भी हैं, बीमार भी पड़ते हैं, क्या जो इस टाइम स्थिति बनी हुई है यानी कि बीमारी जो फैल रही है उससे आप लोगों को कितनी फायदा हो रहा है, या जनता कहीं ना कहीं जो लापरवाही दिखा रही है, या जनता जनता जो है अपनी तरफ से कोशिश करती हुई नजर आई, कुछ ऐसा कुछ है। हॉस्पिटलों के अंदर भीड़ लगी हुई है गंदगी से, सब परेशान है। डेंगू से परेशान है, डेंगू फैल रहा बहुत ज्यादा दिल्ली के अंदर और इसी कारण कि वो कोरोना फैलेगा। जो हॉस्पिटल जा रहा है हॉस्पिटल पूरा भरा पड़ा, इस टाइम हॉस्पिटल में वो जगह नहीं है। पूरी पब्लिक परेशान है डेंगू से और गंदगी से। निगम ने कुछ भी नहीं कर रही, निगम हाथ में हाथ धर के बैठी हुई है। अब निगम के इलेक्शन आएंगे वोट मांगने आ जाएंगे खाली बस वो। आपने निगम के इलेक्शन की बात करी तो इलेक्शन के लिए पूछ लेते हैं कि 2022 के जो निगम के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या आप लोग किसको वोट दोगे और क्या चीज ध्यान रख के वोट दोगे, सर पहले तो आप बताइए। वोट तो हम काम को देंगे ना। आप यहाँ पे एक बार योग माया में जाके देख लो, सारे गटर की पानी निकल रहा। जो लेटरिन है जिसको बोलता है लेटरिन, पूरी लेटरिन की पानी बाहर आ रहा है। कोई यहाँ ध्यान नहीं दे रहा हमारी तरफ। जनता की आवाज को आप लोग सामने लाओ, लेकिन आप लोग सामने भी नहीं लाते। जो बोलता है तो उसको आप जेल में डाल देते हो, जो बोलता है उसको आप थूक रहे हो, तो क्या मतलब है भाई? जनता की भी तो सुनो। वहाँ पे जो गटर की नाली में तो कोने में जो टूटी हुई नाली है, कई बार मैंने वहां जाके कंप्लेन करी है। अभी भी मैंने उनको दिखाया, मैं भैया ये देखो यहाँ पे गटर पे टट्टी बह रहा है, हम टट्टी में रहे क्या? कम से कम ये तो ठीक कराओ। पानी की जो लहर जाती है, जो बरसात की पानी गए वहाँ पे मट्टी बहनी, एक एक कमर भरा हुआ मट्टी, क्यों नहीं उसको सफाई करी जा रही है? क्या ये सरकार का खड़े आंख मूंदने के लिए बैठा हुआ है क्या? सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है पब्लिक के ऊपर? हाँ क्या है ये? इस सरकार को देखना तो चाहिए ना। खाली झूठा वादा करने से थोड़ी होगा कि ये करेंगे वो करेंगे। धरातल को देखो क्या हुआ। अभी खुद अपने पैसे से जो भी है, जो भी कर रहा है तो अपने पैसे से कर रहा है, सारे पार्टी का अपने हिसाब से कर रहा है। क्यों कर रहा है ये सब? ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार क्या यहाँ पे खाली ये देखने की बैठा है कि हमें वोट कब आए? वोट तो उसको मिलेंगी जो धरातल पे काम करेंगे, जिसको नजर आएगा कि हमारे लिए इसने काम करा, वो हमारे लिए मांगने आएंगे कि वोट भाई हम मांगने आए, तो उसी को ही वोट मिलेंगे। वोट ऐसे नहीं मिलती। वोट का वो जनता अब जागरूक हो चुकी है। जनता को ये पता है कि कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। काम जो करेंगे उसी को ही वोट देंगे। ये नहीं कि तुम आ जाओगे कि भैया हाँ हमें वोट दो, उसको दो, इसको दो। ऐसा कुछ नहीं है, वो टाइम गया। जनता जागरूक हो चुका है। जनता को समझना जरूरी है कि हमारे लिए कौन काम कर रहा, ये देखना बहुत जरूरी है। अभी भी आप जाके देखो यहाँ पे गटर बह रहा, टट्टी बह रहा डायरेक्ट। जो लोगों की घर की जो सीवार की नाली है वो ढक्कन नहीं है वहाँ पे, और फिर जल बोर्ड का जो पाइप है वो टूटी हुई है। कोई ध्यान नहीं दे रहा। कई बार कंप्लेंट करा। अच्छा इससे क्या बीमारियां नहीं फैल रही क्या? हाँ बिल्कुल बीमारियां फैल रहा है, बिल्कुल बीमारियां फैल रही है। देखो हमारी घर के तो वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं वहाँ पे ऊपर से नीचे चलता है, वो जमीन में तो चलेंगे। तो बहुत बीमारी है बहुत। आप इधर आइए पहले आप इधर आइए। आप ये बताइए कि जो डेंगू मलेरिया फैल रहा है अब, क्या उससे बीमारियां नहीं फैल रही है क्या? पीने वाले पानी से ही फैल रही है। जो आदमी वाटर लाइन जो आ रही है, ये पानी पब्लिक पीती है। हर किसी घर में तो आरओ है नहीं,
और मजदूर आदमी तो बेचारा वही पानी पीता और बीमार पड़ता है। कीड़े पेड़ में पेट में होते हैं, वो डॉक्टर को जाता है। अब मजदूर इलाज डॉक्टर से कराएगा, उसने अपने परिवार को पालेगा। इतना मजदूर तबका है सारा। ये अच्छा, अधिकारियों की बात करें, निगम की, जो निगम के अंदर बैठे हुए हैं, क्या वो लोग दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं? क्योंकि जब बारिश के बाद में जो मच्छर पनप रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं लापरवाही भी देखने को मिल रही है। इससे बहुत लापरवाही है। जिसने जो नेता टाइप का आदमी है उसको बुला के उसके घर पे छिड़काव हो जाता है, बाकी सबके घर पे नहीं होता है। और गंदगी बहुत हो रही है, जगह जगह गायें गोबर कर देती हैं, उससे भी तो गंदगी है, वो भी तो बदबू है, वो भी तो स्मेल आती है उसकी। इतनी गायें फिरती है, उसको कोई इलाज नहीं है। इमरान हुसैन बैठा तो देखा आपने, कहीं ना कहीं जनता जो है वो कहीं ना कहीं निगम के अधिकारी हों या दिल्ली सरकार के हों, कहीं ना कहीं उनसे नाराज है। और कहीं ना कहीं जो वोट का अधिकार जो होगा वो कहीं ना कहीं जागरूक के साथ साथ वो ध्यान में रख कर देंगे कि किसको वोट देना है ये और किसको तस्वीरें नहीं देना बताती है। है जी, राजीव, ये तस्वीरें बताती है कि जनता में कितना रोष है सरकार के खिलाफ। क्योंकि देखिए जिस तरीके से डेंगू के लगातार मामले फैलते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तमाम वो चीजें फैलती जा रही है, बीमारियां, जिससे लोगों में खतरा बनता जा रहा है। लेकिन अभी तक निगम ने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जनता को जागरूक किया जाए या फिर किसी तरीके से दवाइयों का छिड़काव किया जाए। ये काफी ऐतिहासिक तस्वीरें कह सकते हैं, क्योंकि जनता अब सीधे तरीके से दिखा रही है अपनी जागरूकता। और अब उन्होंने साफ कहा कि आने वाले समय में किस तरीके से वो काम पूरा करेंगे। बहुत शुक्रिया राजीव हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देश में वायरल का कहर एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। डेंगू के डंक से दहशत एक बार फिर से देश में फैलती जा रही है। आपको बता दें कि कई जिलों में वायरल बुखार जो है और डेंगू का कहर जारी है। इस बीच राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी डेंगू के कई मामले सामने आ गए हैं। और इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि उत्तर प्रदेश में भी कई ऐसे डेंगू के मामले हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और लगातार लोगों की मौत भी हो रही है। लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है कि जो जान गंवाने वाले हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं। तो उत्तर प्रदेश का हाल आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश में डेंगू के डंक से किस तरीके से दहशत फैली हुई है। कानपुर से हमारे साथ मेरे रिपोर्टर जुड़ चुके हैं, अनुज तिवारी। अनुज, फिलहाल कानपुर में किस तरीके से हालात है, अस्पतालों के क्या कुछ हालात है? डेंगू एक बार फिर से फैलता जा रहा है। जी मुस्कान, कानपुर की अगर हम बात करते हैं और बात करते हैं डेंगू की, तो आपको दोनों ही चीजों में एक चीजें स्पष्ट करना चाहूंगा कि कानपुर में जनसंख्या अगर देखी जाए तो जनसंख्या की मात्रा में कानपुर एक बड़ा शहर है, एक औद्योगिक शहर है। और औद्योगिक शहर होने के नाते इस शहर में गंदगी होना लाजमी सी बनती है। पिछली बार भी हमने इस चीज को दिखाया था कि कानपुर में जो सीएमओ ऑफिस है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी का ऑफिस है, ठीक उस ऑफिस के सामने ही पानी का जल भराव है। और जब जल भराव होगा तो वहां मच्छर पनपेंगे ही पनपेंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं अगर डेंगू की, तो डेंगू जो एक ऐसा बीमारी है, वो एक मादा एडीज नामक मच्छर से होती है, जो जिसका कार्यकाल लगभग 2 से 4 सप्ताह का होता है जीवन काल। लेकिन शुष्क मौसम में, जो मौसम बारिश का होता है, ऐसे में ये लगभग इनके जो मच्छरों के जो अंडे हैं वो लगभग 1 साल तक चल जाते हैं, 1 साल तक जीवित रह सकते हैं इस स्तर पे। और जो सीएमओ ऑफिस के सामने पानी दिखाया था हमने पिछली बार, उस पानी की स्थिति की पिछले कई महीनों से वहां पर जल भराव है। जब सीएमओ ऑफिस के सामने ये स्तर है तो कानपुर की इससे ज्यादा अच्छी वानगी नहीं दिखाई जा सकती है मेरे हिसाब से। अब हम बात करते हैं कि क्या इसकी तैयारी करी गई है। तो कानपुर में स्तर जो डेंगू का इस समय है वो लगातार बढ़ता चला आ रहा है। पिछले 2 दिन पहले एकदम से अचानक 14 मरीज जो पॉजिटिव पाए गए थे, डेंगू से पॉजिटिव पाए गए थे। और उसको देखते हुए प्रशासन तो हालांकि हरकत में आ गया है। हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि डेंगू से कोई मौत नहीं हुई है, जबकि बुखार से पिछले कुछ दिनों में कुछ मौतें कानपुर में हुई हैं। लेकिन प्रशासन का ये कहना वो मौतें डेंगू की वजह से नहीं हुई है, विचित्र बुखार की वजह से हुई है। लेकिन वो विचित्र बुखार क्या है, इसकी जानकारी अभी तक प्रशासन और ना ही डॉक्टर किसी तरह की कोई जानकारी कर पाए। अब हम बात करते हैं कि क्या तैयारी की गई। तो मैं इस समय कानपुर के एक अस्पताल में खड़ा हूँ, सरकारी अस्पताल है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि यहाँ पर एक वार्ड बनाया गया है डेंगू का, प्रशासन के द्वारा एक वार्ड बनाया गया है। मैं चाहूंगा कि कैमरामैन मेरे साथ हैं। ये डेंगू आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है, देख लीजिए, एक डेंगू आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। यहाँ पर कुछ बेड हैं, जो कि अंदर कुछ बेड पड़े हुए हैं। आइए हम अंदर चल के देखते हैं कि क्या स्थिति है। ये डेंगू का वार्ड है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मरीज एडमिट हैं। पूरी तरह से इनको मच्छरदानियों से पैक किया गया है, मच्छरदानियों से ढक दिया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर पूरी तरह से सफाई भी मुझे इस समय मौके पर तो नजर आ रही है। फिर भी यहाँ पर कुछ लोग हैं, मैं थोड़ा सा दूर से बात करने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? बीना मिश्रा। ये जो लेटे हैं कौन है आपके? हमारे हस्बैंड है। क्या हो गया था इनको?
इनको डेंगू कब आए थे ये अस्पताल? ये आए थे, करीब हो गए 4-5 रोज हो गए इनको। कैसे पता चला आपको कि इनको डेंगू हुआ है? डेंगू की कल जब जांच कराई, रिपोर्ट आई, तब मालूम हुआ कि डेंगू हुआ, पहले नहीं पता चला। 3-4 रिपोर्टें आई हैं, तो उनमें जो है ब्लड की भी जांच हुई, वो भी सही थी, दिल की जांच हुई, वो भी ठीक थी, और उसकी कोरोना की थी, वो भी निगेटिव आई, सब ठीक थी। जब बाद में कल फिर जांच कराई, तब कोरोना वो निकला, डेंगू। कहाँ से आए हैं आप लोग? श्यामनगर। यहाँ पर आपको सारी सुविधाएं मिल रही हैं? जी, सुविधाएं तो मिल रही हैं, कुछ दवाइयाँ बाहर से मंगानी पड़ रही हैं। अच्छा, दवाएं आपको बाहर से मंगवानी पड़ रही है, यहाँ से नहीं मिल रही हैं दवाएं? हाँ, कुछ इंजेक्शन भी बाहर से मंगाने पड़ेंगे। जैसा कि अभी पता चला है, अभी साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर लोगों का कहना है कि दवाएं प्रशासन ने बेड तो दे दिए हैं, मच्छरदानी तो दे दी है, लेकिन दवाएं नहीं दी हैं। अब ऐसे में इलाज किस स्तर पे होगा और किस स्तर पर नहीं होगा, ये कहने वाली बात बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है मुस्कान, कि जब एक पेशेंट आया जिसका इलाज हुआ, जिसका जांच हुई, पता चला कि वो डेंगू पॉजिटिव है, तो उसको बेड दे दिया गया, मच्छरदानी दे दी गई, लेकिन उसको दवाएं बाहर से लानी पड़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन का दावा है कि हम अच्छी तरह से इसका इलाज कर रहे हैं, हम इसकी तरह पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो लगभग खोखला नजर आ रहा है। मुस्कान के साथ ये जो पीड़ित के तीमारदार मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करिए क्या जो डॉक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं वो अपना इनका इलाज पूरे तरीके से कर पा रहे हैं। ठीक है, दवाइयाँ अगर ये बाहर से ले रहे हैं, लेकिन सबसे अहम बात है कि डॉक्टर किस तरीके से इनका इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर के इलाज से क्या संतुष्ट हैं ये सरकारी अस्पताल के? जी बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा, थोड़ा सा डॉक्टर के बारे में भी जानकारी करना चाहूंगा। आप कब से आपके जो पेशेंट है कब से एडमिट है? ये हो गए 5-6 रोज हो गए। 5-6 रोज हो गए। डॉक्टर आते हैं प्रॉपरली? डॉक्टर किस तरह से देखते हैं? हाँ, डॉक्टर तो आते हैं। दिन में कितनी बार आते हैं? दिन में सुबह आते हैं, सुबह शाम। सुबह शाम प्रॉपरली वो देखते हैं इनको? हाँ, देखते हैं और पूछते हैं। और खाने वाने के लिए क्या है? खाने वाने के लिए तो हम लोग अपना खुद ही व्यवस्था करते हैं। डॉक्टर मतलब आते हैं? हाँ। जी, इनका ये कहना है मुस्कान की डॉक्टर तो आते हैं, डॉक्टर आते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कुछ दवाएं भी रखी है। मैं चाहूंगा थोड़ा सा कैमरामैन दिखाएं, ये कुछ दवाओं के पैकेट रखे हुए हैं यहाँ पर, साफ साफ दिखे जा सकते हैं कि कुछ दवाएं भी यहाँ पर रखी गई हैं और कुछ इंजेक्शन वगैरह भी रखे हुए हैं। साथ ही साथ एक मशीन भी रखी गई है जिस पर नेबुलाइजर जैसा कुछ मुझे नजर आ रहा है। इसके लिए हम जानकारी करते हैं, यहाँ पर एक कुछ नर्सेज हैं जो कि वार्ड के बाहर एक नर्स स्टॉल बनाया गया है, जो कि नर्सों के बैठने का स्थान बनाया गया है। यहाँ पर कुछ नर्सें होंगी, आई होप कि हाँ बैठी हैं। मैं थोड़ा सा जानकारी करता हूँ। मैम, क्या नाम है आपका? ममता मलिक। जी, ममता मलिक। ममता मैम, यहाँ पर आप क्या कार्य करती हैं? मैं स्टाफ नर्स हूँ। आप स्टाफ नर्स हैं। किस तरह से पेशेंट को देखती हैं आप? अब ये डेंगू के पेशेंट हैं, सर्जरी है, मेडिसिन है, सब पेशेंट को हम देखते हैं। तो ये जो दवाएं हैं और डॉक्टर हैं, किस तरह से इनका इलाज होता है? क्या डॉक्टर यहाँ प्रॉपरली आते हैं? हाँ, डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर पीयूष मिश्रा हमारे यहाँ देख रहे हैं। हमारे डॉक्टर सब यहाँ पे रहते हैं और अच्छा वर्क होता है यहाँ पे। और ऐसे कोई भी मरीज हमारे यहाँ ऐसे नहीं रहता है जैसे कि कोई परेशानी का सामना करना पड़े। और सब प्रॉपर दवाइयाँ मिलती हैं, सब टाइमली इनको इंजेक्शन दिए जाते हैं और बहुत अच्छी तरह ये ठीक होके हमारे यहाँ से डिस्चार्ज होते हैं। सर, एक मरीज बैठे हैं, उनका ये कहना है कि हमें दवाएं बाहर से लानी पड़ रही हैं। सर, ऐसी बात नहीं, जो हमारे यहाँ नहीं होती हैं दवाइयाँ वही सर बाहर से लिखते हैं। वैसे कोई दवाइयाँ बाहर से नहीं लगती, सब अंदर ही से लगाई जाती है। कितनी विजिट होती है डॉक्टर की? डॉक्टर सुबह शाम मॉर्निंग में है, इवनिंग में है, नाइट में, सब में प्रॉपर रहते हैं। इमरजेंसी में भी रहते हैं, ऑन कॉल पे भी डॉक्टर रहते हैं हमारे यहाँ। ये किस तरह की चीजें हैं? ये ब्लड से है, जी। ब्लड सैंपल जाता है इसमें। जी जी हाँ। तो ये ब्लड आप निकालती हैं इस पर? हाँ। इसके बाद ये ब्लड कहाँ जाता है? ये ब्लड पैथोलॉजी नीचे हमारे यहाँ जाता है। तो खून की जांच भी यहीं होती है? हाँ, सब यहीं डेंगू की जांच और कोविड की जांच सब हमारे यहाँ पे होती है सर। इनका ये कहना है मुस्कान की जांच के लिए जो मरीज आते हैं तो उनको भी हमें बाहर नहीं भेजना पड़ता है, वो मरीज भी यहीं पर उनकी खून की जांच हो जाती है और खून की जांच होने के बाद जिस तरह का भी रोग जांच में बाहर आता है निकल करके, उस तरह का उपचार उस मरीज को दिया जाता है। डॉक्टर प्रॉपरली आते हैं। इनका ये कहना है कि यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो डॉक्टर पीयूष मिश्रा हैं, जो यहाँ के सीनियर डॉक्टर भी हैं। आपको बताते चलूं कि वो एक सीनियर डॉक्टर हैं इस अस्पताल के, उनको यहाँ का इंचार्ज बनाया गया है और वो यहाँ पर सुबह और शाम दोनों ही टाइम यहाँ पर आकर के मरीजों का हालचाल लेते हैं। वहीं दवाओं की अगर हम बात करें तो उनका ये कहना था कि जो दवाएं हमारे पास उपलब्ध हैं वो दवाएं तो हम देते हैं, लेकिन जो दवाएं नहीं है उनको हम मरीजों के लिए बाहर से लाने के लिए कहते हैं। यहाँ पर कुछ डॉक्टर्स हैं, शायद ट्रीटमेंट भी करें। ये सर किस तरह के मरीज हैं यहाँ पर?
सॉरी, किस तरह के मरीज हैं? ये यहाँ पे सर्जरी वार्ड है, ये तो सर्जरी वाले पेशेंट हैं यहाँ पे। क्या नाम है आपका? पिंकी। डॉक्टर्स यहाँ पर प्रॉपरली आते हैं? हाँ, अपना अपना राउंड होता है, ड्यूटी के हिसाब से जो लोग मॉर्निंग में होते हैं उनके पेशेंट होते हैं वो लोग राउंड पे आते हैं। और दवाओं के बारे में क्या है? मेडिसिन के बारे में जो अपने हमारे पास है वो लगती है। और नहीं तो बाहर से मंगाएंगे? नहीं, बाहर से नहीं मंगवाते, लगभग सब मेडिसिन है हमारे पास। यहाँ पर किस तरह के मरीज हैं इस वार्ड में? सर्जरी वाले हैं यहाँ पर। हाँ डेंगू के लिए बगल में? हाँ, डेंगू का दूसरा वार्ड है। ये एक नर्स है, ये एक सिस्टर है, इनका ये कहना था कि जो पेशेंट है डेंगू के लिए उनका एक अलग, जिसे मैंने अभी दिखाया भी कि डेंगू के लिए एक अलग वार्ड बनाया गया है, लेकिन ये वार्ड जो है वो सर्जरी का वार्ड है। लेकिन यहाँ पर भी डॉक्टर, अभी हम सीधे यहीं पर आकर के खड़े हुए हैं और हमें डॉक्टर्स दिखाई दिए हैं और हमें यहाँ पर नर्सेस भी दिखाई दी हैं जो प्रॉपरली अपना इलाज, अपना नौकरी, अपनी ड्यूटी पूरी तरह से निभा रहे हैं। क्या नाम है आपका? गंगा भाई। क्यों आई यहाँ पे? ऑपरेशन कराने आए सर्जरी, लेटरिन हॉस्पिटल। अच्छा, तो क्या डॉक्टर आपका इलाज कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं, ऑपरेशन होगा डॉक्टर साहब, बड़े डॉक्टर कह गए हैं। बड़े डॉक्टर कह गए हैं कि आपका ऑपरेशन होगा? हाँ। कब आए थे बड़े डॉक्टर? सुबह। हाँ। डॉक्टर से कोई समस्या तो नहीं है आपको? और कुछ नहीं है, खाली लेटरिन का दिक्कत। जी जी, ये पेशेंट है, इनका कहना है कि डॉक्टरों से हमें कोई समस्या नहीं है। डॉक्टर आते हैं और हमें पूरी तरह से देखते हैं और देखने के बाद हमें उससे संबंधित उपचार भी बताते हैं। ऐसे में अगर देखा जाए मुस्कान, तो डेंगू की अगर हम बात करते हैं तो डेंगू के लिए डॉक्टर तो एक तरफ कहीं ना कहीं बिल्कुल अपने मुस्तैद नजर आ रहे हैं, प्रशासन भी मुस्तैद आ रहा है, डॉक्टरों का जो विभाग है वो पूरी तरह से मुस्तैद दिख रहा है, लेकिन सफाई को लेकर के कानपुर के अंदर सबसे बड़ी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। मुस्कान, यहाँ पर जो डॉक्टर्स आपके साथ मौजूद हैं उनसे ये समझने की कोशिश करिए कि दिन में कितने मरीज जो डेंगू के वो निकलकर सामने आ रहे हैं, ये सबसे ज्यादा अहम सवाल है। और क्या डॉक्टर्स के द्वारा जागरूकता उनमें फैलाई जा रही है, मरीजों को जागरूक किया जा रहा है कि किस तरीके से उनको अपना ध्यान रखना है, और कितने मरीज दिन में उनके पास आ रहे हैं? जी जी, मैं प्रयास करता हूं कि लगभग मैम इस समय दिन में लगभग कितने मरीज यहाँ पर आ जाते हैं डेंगू? कोई ऐसी 4-5 मरीज तो आ ही जाते हैं सर, लेकिन सब टेस्ट जब किया जाता है, जब पॉजिटिव होता है तभी हम लोग एडमिट करते हैं। और जैसे नेगेटिव होता है सर, उसका नेगेटिव वालों को भी होता है, जैसे मलेरिया है और क्या कहते हैं फीवर वाले हैं हमारे यहाँ। ठीक है अनुज, मैं रोकना चाहूंगी आपको। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए।